अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और ज़्यादातर अवामी मसाइल जो हैं इससे बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम से ये सिलसिला जारी है और देखने वाले अपनी पैगाम और आरा से हमें नवाजते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए। तो कोशिश ये रही इस हफ्ते में कि सियासी मामलात के साथ साथ कुछ माशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। और एक और जो हमारी कोशिश है हमेशा से वो ये कि आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं। तो दो हिस्सों में या दो सेगमेंट्स में हमने इसको आप समझें कि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा तरतीब दिया है कि दो हिस्सों में हमारा प्रोग्राम है। पहला हिस्सा जो 9 से 10 बजे तक का सेगमेंट है, इसमें हम मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं और जो प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है उसमें बात होती है आपकी ज़्यादातर आपकी सेहत के हवाले से। तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता दिनों प्रोग्राम हो रही थी कुछ ख़वातीन के हवाले से, तो हमने सोचा कि क्यों ना मुख्तलिफ मौक़ों पर ख़वातीन को प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए मुख्तलिफ मामलात पर। तो आज भी बड़ी ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी जिनसे हमारी आज गुफ्तगू रहेगी मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। तो आज प्रोग्राम ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है। वैसे तो कोशिश यही होती है कि सबके लिए प्रोग्राम हो, लेकिन उनकी दिलचस्पी ज़्यादा उस हवाले से होती है कि जहाँ पर कुकिंग के हवाले से ख़ास तौर पे बात हो या इस तरह के जो मामलात हों तो ज़्यादा देखना पसंद करती हैं ग़ालिबन, ये मेरा ख्याल है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो बहरहाल जी, आज कोशिश यही है कि इस हवाले से बात करें। बड़ी ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ आए। तारुफ़ आपका ये है कि जी आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुकिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप ख़ुद एक क्वालिफाइड शेफ़ भी हैं, डिज़ाइनर भी, एक्टिंग और मॉडलिंग से भी आपका ताल्लुक़ रहा और इसके अलावा बहुत सारे काम करती हैं। लेकिन क्योंकि कुकिंग के ऊपर आपकी कमांड है और हम जब कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कुकिंग सीखने की गर्ज से ट्रैवल किया और वहाँ के जो रिवायती और मकामी खाने हैं उसके ऊपर जो है बड़ी कमांड हासिल की। तो ये सीखना एक बड़ी अच्छी बात है। कुकिंग हम सब देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग करते हैं, लेकिन ख़ास इलाके की अगर कोई डिश है वहाँ जाकर सीखना ये बड़े कमाल की बात है। तो ये तजर्बा कैसा रहा, इस हवाले से आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे, जैसे आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कुकिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सराहे जाने की ज़रूरत है। तो आप ख़ुद भी जो हमारी मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं और बड़ी तेज़ी से उन लोगों में मकबूल हो रहा है। तो इस हवाले से भी आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनके करियर के हवाले से भी ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि माजी में जो करती आई हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, फ़ैशन के हवाले से, उसके ऊपर भी आज उनसे बात करेंगे। तो हमारी मौजूद मेहमान जिया खान साहिबा आज तशरीफ़ फरमाएँ, उनको हम सबसे पहले खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जिया। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएँ कैसी, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जिया, ये जैसे मैंने अभी कहा इंट्रो के अंदर कि कुकिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आप दुनिया में तो कितने ममालिक में वैसे ट्रैवल कर चुकी हैं? यार मेरा माशाल्लाह से 16-17 कंट्रीज़ तो हो गए। वो इसी पर्पस से कि जाकर खाना वहाँ पर सीखा जाए और वहाँ की मुकामी डिशेस, क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था उसमें वियतनामीज़, थाई और दुनिया भर के लेबनीज़। तो ये कैसे शौक कैसे हुआ, ये ज़रा समझाइए कि जाकर सीखना। देखिए शौक़ तो ये था, पहले हमारा पैशन तो मेरा है कुकिंग, ठीक है। अच्छा, वो कुकिंग घर से स्टार्ट हो जाता है, अपने में वालदा से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये था कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था। तो मेरा एक था टारगेट कि जी मेरे गोल्स में ये भी शामिल था कि मुझे ट्रैवल करना है। तो जब इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, कुकिंग और ट्रैवलिंग, तो मैंने कहा कि क्यों ना अगर मैं बाहर जाती हूँ तो वहाँ जाके स्पेशली जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना, हम जाते हैं खाते हैं, तो उसको क्यों ना सीखा जाए। अच्छा, फिर अच्छी बात ये मिल गई कि मुझे कुछ कोर्सेज भी मिल गए, ठीक है। 1 डे वर्कशॉप्स भी होती हैं, ठीक है, 1 डे कुकिंग क्लासेस भी होती हैं। तो मैं जहाँ जहाँ जाती रही, मैं उनका देखा मैंने कि अच्छा जी क्लास अवेलेबल्स हैं, मैं जा सकती हूँ। पहले ईमेल्स की, फिर इस तरह से मैंने जब देखा कि यार ये भी हो सकता है, तो इस तरह से फिर मैंने अपना कुकिंग का स्टार्ट कर दिया। मैं जहाँ जाती वहाँ जाके उनकी जो अपनी लोकल डिशेज होती थी, उनकी स्ट्रीट फूड जो होते थे, फिर वो मैंने सीखे। ठीक है। सबसे ज़्यादा
अमेजिंग कौन सा मुल्क लगा या वहाँ की कुकिंग जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया कि ये लोग बड़े ज़बरदस्त खाने खाते हैं, वो कौन सा मुल्क था? मैं पर्सनली अगर बताऊं तो आई लव थाई फूड। थाई फूड। थाई फूड कुछ एक तो शौकीन है? स्पाइसी, हाँ मुझे पसंद भी है, और उसको मुझे बनाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है, और बहुत वैरायटी है उसमें ना, मुझे वैरायटी ऐसा है। लगता है। और इजी टू मेक, मतलब अच्छा, बहुत आसान जल्दी तैयार हो जाता बहुत है। जल्दी झटपट सा बन जाता है, और उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। हाँ। तो थाई फूड जो है मेरा मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट है। बाकी ये है कि और भी बहुत सारे खाने हैं, जैसे कि हम टर्किश कुजीन भी बनाते हैं, मैक्सिकन भी है, वियतनामीज़ भी हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि थाई नंबर 1। आपको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अब तासुर ये है पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि बाहर जो फूड मिलता है वो शायद हलाल नहीं होता, या इस तरह के मसाइल होते हैं, तो वो शायद बनाने से उसको ग्रेज करते हैं, या शायद उनको रेसिपीज़ जो है इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं शायद इल्म नहीं होता। एक तो ये पूछा जाता है, मैं चाहूँगा ये तासुर भी ज़रा जो ख़वातीन हमारी बहनें हैं जो प्रोग्राम देख रही हैं उनके जहनों में एक तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि वो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि पाकिस्तान में दस्तयाब होते हैं वो यही मसाला जात होते हैं जो हम यूज़ करते हैं या कुछ और होते हैं, बताइए। देखिए नॉर्मली अगर आप मुझसे बात करते हैं थाई कुजीन की, थाई फूड की, तो उसमें होता ये है कि कुछ उनके इंग्रेडिएंट्स सिमिलर होते हैं, Right. कुछ डिफरेंट होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मिल तो जाते हैं सुपरमार्केट में, लेकिन हर शॉप पे या आपको हर सब्जी वाले के पास नहीं मिलेंगे। जैसे उनका जो एक दो चीज़ें हैं, मैं उनका नाम बता देती हूँ, जैसे लेमन ग्रास होती है, गैलन गार होती है, या फिर उनका बेसिल लीव्स वगैरह, वो फिर भी यहाँ मिल जाते हैं। Right. ये दो चार चीज़ें होती हैं जो कि नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि उनके जो पेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ जैसे मसाले होते हैं ड्राई होते हैं, वहाँ पे मोस्टली पेस्ट मिलते हैं रेडीमेड, उससे बनता है, लेकिन हम वो पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो पेस्ट होता है, लोगों को अक्सर उन्होंने जब खाया होगा एक स्मेल आती होगी कि यार थाई फूड में स्मेल होती है, हालांकि वो स्मेल नहीं होती, डेफिनेटली होती है स्मेल, लेकिन वो एक इंग्रेडिएंट की होती है। वो लोग श्रिम्प पेस्ट डालते हैं, आई सी, श्रिम्प पेस्ट भी होता है उनके, तो उससे ये कि एक टेस्ट भी डेवलप हो जाता है हम लोगों का जब हम खाते रहते हैं, और थोड़ा डिफरेंट भी होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अवेलेबल हैं चीज़ें, पेस्ट भी अवेलेबल हैं, और अगर आपको फ्रेश चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आसानी से मिल दस्तयाब जाते होते हैं। चलिए ये तो बात हमें पता चल गई कि वो जो इंग्रेडिएंट्स के हवाले से ख़वातीन अक्सर पूछती हैं कि वो शायद यहाँ पर दस्तयाब ना हो, बासानी दस्तयाब। और एक और चीज़ जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि हलाल फूड, अच्छा अक्सर लोग ये होता है कि जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ लोकल जो उनके फूड होते हैं ना वो खाती हूँ, लेकिन यहाँ फिर प्रॉब्लम ये होती है, लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी फूड कहाँ मिलेगा, इंडियन फूड कहाँ मिलेगा, मतलब हमें देसी ही खाने खाने हैं। हाँ, तो मैं उनसे सबसे यही बोलूँगी कि भाई आप जहाँ जाएँ उनका लोकल फूड ट्राई करें पहले। हाँ, हलाल हराम में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो देखिए वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़े होते हैं जहाँ पे लिखा होता है, मेंशन होता है हलाल फूड। या आप अगर यूएस जाते हैं, अमेरिका या लंदन जाते हैं, वहाँ ज़िबा का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ हर रेस्टोरेंट में ज़िबा लिखा होता है। तो इस तरह से अगर आप उन रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको मिल जाएगा। और सेकेंडली ये कि थाईलैंड में जो सेकेंड रिलीजन है वो है इस्लाम, मुस्लिम बहुत हैं, वहाँ जगह जगह आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, तो मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। इवन वहाँ के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एक हलाल कॉर्नर है, आप उस हलाल कॉर्नर में जाएं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तो भी खुदा का शुक्र है कि आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। 10-12 साल या 14 साल पहले जाते थे तो उस वक्त की बड़ी दुश्वारी हुआ करती थी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तो बआसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है जी, जिया खान से गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, एक और हमारी बड़ी ख़ास मेहमान है हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो एक जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी जिया खान साहिबा से, बात हो रही थी कुकिंग के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, और जो उनके एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। मज़ीद उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे इस प्रोग्राम में।
एक और बड़ी ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और उनसे भी हमारी बात होगी आज मुख्तलिफ हवाले से, मामलात पर, ख़ास तौर पर आपकी सेहत के हवाले से। आप हमारे प्रोग्राम में पहले तशरीफ़ ला चुकी हैं और ख़ास तौर पर जो जोड़ों और जो इस तरह पट्ठों के जो मसाइल लोगों को हैं, आर्थराइटिस वगैरह के जो पेशेंट हैं, उनकी बड़ी कॉल्स हमारे पास आई थी। तो ये आज थोड़ी सी गैर रस्मी गुफ्तगू है और ख़वातीन के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ देर कबल कि प्रोग्राम में बात हो रही है, तो हमारी कोशिश यही है कि वक्तन फ़वक्तन ख़वातीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और उनसे जो है वो गुफ्तगू की जाए। बड़ी अचीवर्स हैं, बड़ी कामयाबियाँ ख़वातीन की हैं हर शोबे में, हर मैदान में, तो इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे। तो बहरहाल जी, डॉक्टर नौरीन रिजवी साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनसे हमारी आज गुफ्तगू होगी। डॉक्टर नौरीन, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। और लास्ट टाइम जब आप प्रोग्राम में आई तो बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, तो वो तो गुफ्तगू आज होगी, वो सवालात क्योंकि आपके प्रोफेशन के हवाले से वो करना है, लेकिन आज क्योंकि ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है। ये फिजियोथेरेपिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया, सोचा कैसे कि ये काम किया जाए? MBBS करते लोग फिर दूसरे शोबाजात में जाते हैं, कोई हार्ट की तरफ चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, ये फिजियोथेरेपिस्ट बनना ये तो खासा मुश्किल काम है। प्रोवाइड किया। वैसे तो मैंने नहीं सोचा था फिजियोथेरेपिस्ट बनने का। अनफॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन हुआ, मुझे फॉर्मिस्ट नहीं बनना था। अनफॉर्चुनेटली आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत हुआ। और मेरे फर्स्ट ईयर और फर्स्ट एंड हाफ ईयर तो बहुत एक सैड उसमें गुजरा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे तो MBBS बनना था, मुझे इमरजेंसी डील करनी थी, मुझे लाइफ सेव करनी थी, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तो लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में आई और मैंने हाथ पकड़ के पेशेंट्स को बेड पे बिठाया, हाथ पकड़ के उनको उठाया, और जब उनका पेन रिलीव हुआ आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हमारी फील्ड ना सडन नहीं है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है, तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो जब वो पेशेंट्स जो बुजुर्ग आंटी अंकल थे, जब उनको रिलीव मिलता था, वो सर पे हाथ रखते थे, फिर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रही, जैसे जैसे हम फील्ड में बढ़ते रहे, ICU वार्ड्स वेंट्स तक करवाए अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही, तो वो बस खुशी होती थी कि जब पेशेंट ICU से वार्ड में चला जाता था तो बहुत खुशी होती थी। या कोई TKR का पेशेंट है या किसी ऐसी सर्जरी ऑस्टियो से रिलेटेड सर्जरी का पेशेंट है और उसको चलाना, अपने हमारी फील्ड में ना हम बहुत अपना पुट ऑन देते हैं। इवन के जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं उनको अपनी गोदों में उठा लेते हैं और सब कुछ बहुत हम अपना बहुत एफर्ट डालते हैं पेशेंट के लिए। एक पेशेंट हमारे लिए एक होता है कि हमारा टारगेट ना सिर्फ इसलिए कि हमें इसे रिहैब करनी है, इसको ठीक करना है, बल्कि हमारी उससे इतनी ज़्यादा सेशंस एक अटैचमेंट हो जाती है, उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा था तो हम कोशिश करते हैं कि इसको या तो किसी और को रेफ़र कर दें या फिर हम और स्टडीज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं बहुत डिसहार्ट होती थी कि ये मैंने क्यों नहीं किया, मैं झारखंड क्यों नहीं चली गई, सिर्फ एक ट्रैवलिंग इशू की वजह से कि मैं कभी गई नहीं हूँ बाहर, कैसे जाऊंगी बगैर पेरेंट्स के, सिर्फ एक उस इशू की वजह से मैंने ये फील्ड चूज की। ठीक है, लेकिन अब ये ख्याल आता है कि अच्छा फैसला हुआ और ये जो खुदा का करना होता है वो अब समझ आता है, क्योंकि जो MBBS की फील्ड है उसमें ना आपकी ईद होती है, ना बकरीद होती है, ना रात होती है, ना दिन होता है। एक हमारी फील्ड का भी अलमिया यही है, हाल यही है जी। तो एज अ फीमेल हम ये सारी चीज़ें परसू नहीं कर पाते और फिर बहुत सारे क्लैशेस आ जाते हैं और फिर इसी वजह से होता है कि जो फीमेल्स होती है ना MBBS वो फिर स्किप कर देती हैं। इतनी मेहनत की होती है उन्होंने, फिर वो स्किप कर देती है सिर्फ इसी इशू की वजह से, क्योंकि हमेशा फीमेल जो है ना वो अपनी फैमिली के लिए अपनी चीज़ों को छोड़ देती है। तो ये हमने हर जगह देखा है। तो फिर वो सारी चीज़ों से तो मैं कहती हूँ अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खुद से आपने ऐसी फील्ड दे दी कि मैं अपना घर और सारी चीज़ें इन फ्यूचर बैलेंस कर पाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये आपने अच्छी बात कही। यस जी, ये जैसे अभी नौरीन ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ख़वातीन के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होता है घर को छोड़ के ट्रैवल करना, फिर सीखना, फिर ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर कुकिंग के लिए आप जा रही हैं तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ये बैलेंस किस तरह रखा जाता है ये बताइए, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं, होती है आपकी फैमिली सपोर्ट की। अगर ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि अगर इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करती है, इनके साथ है, तो ये आगे बढ़ सकती है। ठीक है, वो उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपकी फैमिली को कि अगर जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जाहिर सी बात, एक तो मुझे शौक है, वो जाते हैं, और फिर आपका एक मकसद है, उसका एक आपका टारगेट, एक एम है, शौक है, ठीक है, आप किसी मकसद के लिए जा रहे हैं। तो ये है कि मेरे
जो फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो कभी भी इन मामलात में, जैसे मैंने मॉडलिंग भी की और होस्टिंग भी की, मैं मीडिया से रही हूँ, आपको पता है इसकी जॉब कैसी होती है, बिल्कुल इसकी जॉब कैसी होती है, दिन रात आपको काम करना, प्रोडक्शन साइड पे तो इससे ज़्यादा एफर्ट्स करनी होती हैं आप। हाँ, आप कमर्शियल्स में पूरा दिन 2-2 दिन 3-3 दिन आप बिजी रहते हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फैमिली है उसने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी सारी चीज़ों को समझा। और एक ट्रस्ट लेवल भी होता है कि वो कहते हैं कि जी आपको इतनी आज़ादी है, ये ट्रस्ट दिया है, तो बिल्कुल आप उसमें रहकर सारे काम, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली जो आजकल आज़ादी की बात जो लोग कहते हैं ना, खास जैसे औरत मार्च भी है और ख़वातीन भी निकलती हैं कि जी आज़ादी आज़ादी, तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, आज़ादी का मकसद आपका ये नहीं है कि आप जो है सब काम करने लगो, या फिर आप देखिए ट्रस्ट लेवल होता है और आपकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड। बिलीव के ट्रैवल किया है पूरी मोस्टली मैंने कभी फ्रेंड ग्रुप भी गए हैं, कुछ लर्निंग के लिए तो आप अकेले ही अकेले गई हूँ। लोग इवन मुझे पूछते हैं कि अकेले मतलब कैसे तुम ट्रैवल कर सकती हो। आप देखें ना, 3 दिन टर्की में गई हूँ, 3 दिन श्रीलंका भी मैं अकेली रही हूँ, जर्मनी गई हूँ, मतलब अकेले ट्रैवल किया है। और अभी तो खैर ये कि हमारे पास गूगल मैप होता है तो बहुत इजी हो जाता है ट्रैवल करना। शायद पहले कभी मुश्किल होता हो, लेकिन अभी तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। और आप बिलीव करें, मेरे साथ ऐसे ऐसे सिनेरियोज में मैंने मूव किया है, ये ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक़यात हुए हैं कि कभी अगर मैं बात करना शुरू कर दूँ ना कि मैंने ट्रैवलिंग में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट हो जाएगी सीरियसली। नहीं, अच्छी बात है, डिबेट तो करेंगे, इसके ऊपर सवाल भी करेंगे। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सीखते हैं, इंसान सबसे ज़्यादा सीखता ट्रैवलिंग के बिल्कुल, एक्सप्लोर करता है, जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। नौरीन, कहाँ इत्तेफाक हुआ जाने का? चलें, ये तो ज़्यादा लोगों का, आपकी तो फील्ड क्योंकि ऐसी आपको अलाउ नहीं करती फील्ड, क्योंकि हमारी फील्ड हमें नहीं अलाउ करती कि हम जो पाकिस्तान छोड़ के कहीं जाएँ, तो वो डॉक्टर्स की भी मोरल ऐसे भी हुआ है। एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे? क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है ये रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो होता है ना, इसमें आप एक तो डे बाय होता है ना, डे बाय डे आप उसको मॉनिटर कर, तो यहाँ तो एवरी सिंगल मोमेंट आपको पेशेंट पे नज़र रखनी है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना है, यानी आपको पूरी उसकी मॉनिटरिंग करनी है, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे मैनेज कर पाती? अभी तो जब से मैं प्रोफेशनली आई हूँ इस फील्ड में, 2 साल से तो मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, फिर कोविड भी आ गया। उससे पहले मैं थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल किया है, दुबई में ट्रैवल किया, इससे ज़्यादा नहीं ट्रैवल किया। ज़्यादा ट्रैवलिंग मैंने नहीं की है, खुद से जाने का बाकू, तुर्की, लेकिन आजकल तो सारे जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए प्रोफेशन, लेकिन अलाउ नहीं करता हमारा और आपका भी अलाउ नहीं करता। और दूसरा फिर ये चीज़, सारी चीज़ आ जाती है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज भी बहुत है। अगर हम फ्रेंड ग्रुप में जाना चाहें, अकेले आपको वो मज़ा नहीं आता, आप अकेले उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही बात ये सोच रही है जाएगी ना, तो फिर आपको अकेले जाना पड़ेगा कि इसके लिए तैयार। ये थोड़ा सा मुझे शायद ऐसा लगता है कि अकेले बोरिंग हो जाएगा, या मैं थोड़ा सा नहीं चले, नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाएंगे इस जगह, अभी आराम कर लेते हैं। कुछ फ्रेंड्स का होता है, अब जैसे जैसे हम तो फीमेल्स हैं, तो सारी सी बात है कि उनकी शादी हो जाती है, जिनको घूमने फिरने का शौक होता है, फिर हम आपके साथ तो नहीं जा सकते अब। फिर वो सारी चीज़ों को देखते हुए ना, थोड़ा सा हमें अपनी चीज़ों को लिमिटेड रखना पड़ता है। आगे का क्या प्लान सोच रखा है? स्पेशलाइजेशन करनी है क्या? कभी सोचा है कि इसके लिए अगर कभी बाहर जाना पड़ा तो जा सकती हूँ? मज़ीद इसमें क्या एक इंसान होता है ना, सोच रखता है कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, मुझे तो बेसिकली ये है कि मुझे अपनी फील्ड को परसू करना है, एज अ लेक्चरर परसू करना है, इसलिए मैं मास्टर्स कर रही हूँ। क्योंकि एमफिल के थोड़े से टाइमिंग ऐसे थे कि वो जॉब में क्लैश कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने अभी एमफिल को अपने जो है, मैंने कहा कि एमफिल मास्टर्स के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ताकि प्रॉपर एक मैं चाह नहीं रही कि इतनी मेहनत से और पेरेंट्स के इतने स्ट्रगल के बाद इतने सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि वो मुझे यही होता है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात। इवन कि मुझे ये तक गाइड कर रहे होते हैं, नहीं ये वाला ड्रेस नहीं पहनना है, ये ड्रेस पहनना है। सेम है। इवन मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और वो लोग कामयाब भी होते हैं जिनके पीछे उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, खासतौर पे उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सॉरी मुझे वो बात करनी पड़ी, इनकी बात से मुझे याद आया, मैं भी यही कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और सबकी अच्छी होती है, लेकिन जैसे इन्होंने बात की कि इनके पापा इनको गाइड करते हैं, तो ऐसे मेरे फादर के साथ भी हुआ कि जब फर्स्ट टाइम मैं ऑन स्क्रीन आई, मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, तो मेरे फादर देख रहे थे। मुझे ना ऑन स्क्रीन अपने आप को देखना बड़ा शर्म आ रही थी और मैं ना साइड में छुप गई थी। मैंने कहा मैंने देखूंगी, और मेरे फादर को पता था कि इसका ऑन एयर प्रोग्राम है ना, और डेली होता था, वो रमज़ान ट्रांसमिशन थी।
अब मैं डेली आती तो मेरे फादर देखते थे, अच्छा मुझे घर पे गुड़िया बोलते हैं ना, Yes. तो अब वो कहते थे गुड़िया कहाँ है, गुड़िया कहाँ, मैं छुप जाती थी, मैं नहीं देखती थी। तो फिर वो बाद में बताते थे, बेटा आपका किसने मेकअप किया है, ये अच्छा। डार्क, आप इतनी एज से इतनी बड़ी क्यों लग रही हो, आपके हेयर स्टाइल किस, अब वो मुझे ना छोटी छोटी अच्छी चीजें, बात है, बड़ी अब अच्छी नेक्स्ट healthy टाइम तो ऐसे basis है। पहनना, ये कलर अच्छा लगता है, ये अब वो ना, अब मैं लेकिन छुप छुप के देखती थी। हाँ। लेकिन मुझे ये था कि मेरे फादर ने कुछ सारे काम छोड़ के ना, ऑनेस्टली, support हाँ, करते, वो बिल्कुल। टीवी के आगे बैठे हुए होते ये थे। अच्छी तो बात ये है, फैमिली सपोर्ट से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, बिल्कुल हमें ऐसे ही push होता है। करते हैं कि नहीं, यू कैन डू इट, Yeah, you can do आप भी कर सकते हो, everything, हम है ना, हम आपको, हम आपका कर छोड़ दो, ये हम कर देंगे, आप जाओ अपना काम बिल्कुल। करो, लेट हो रहा है आप, मतलब Trust मेरे देते हैं, parents confidence बहुत देते ज़्यादा हैं। सपोर्ट। फर्स्ट जो बिल्कुल। मेरा शो था ऐसा, उसमें गई थी मैं, जी। ये फहाद मुस्तफ़ा के शो Yes, पे ना, yes, yes. तो वो मुझे दुबई से कॉल करके, वहाँ तब पापा दुबई होते थे, तो दुबई से कॉल करके कह रहे मुस्कुराओ तुम स्क्रीन पे आई हो, बशीर Very good. लुकमान के पीछे थी मैं, तो वो okay. मुझे दुबई से कॉल करके बोले मुस्कुराओ तुम मुस्कुरा दो। स्क्रीन पे आ रही हो। ये बात है, Good. बिल्कुल ठीक है, वो घर वाले छोटी ही छोटी आपको सी guide चीजें कर जो हमें सकते हैं। करेज करती Exactly, हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताइए कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर, आप तो माशाल्लाह टेलीविज़न शोज़ भी आपने किए। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा आपसे किया जाता होगा कि मज़ा ज़्यादा किस में आया मॉडलिंग में आया, या फिर कुकिंग शोज़ में आया, एक्टिंग में आया, या ये जो कमर्शियल वगैरह किए, इंजॉय किसको कर रही हैं सबसे ज़्यादा? देखिए मेरा पैशन क्योंकि रहा है कुकिंग एंड ट्रैवलिंग, ठीक है। तो मैं एंजॉय तो इसी में ही करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, आई लव कुकिंग, और सीरियसली मुझे खाना भी पसंद है और बनाना भी, बिल्कुल ठीक तो सबसे ज़्यादा तो मैं एंजॉय। और अभी मेरा जो रिसेंटली मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो उसके बाद तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा ना। ठीक है। अब इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी मेरी स्टार्ट हो गई है, अब ट्रैवलिंग के साथ साथ व्लॉगिंग भी मेरी चल रही है, और फिर सारी चीज़ें ट्रैवल भी, और फिर ये फूड अपने ट्रैवलिंग experiences सारे लोग एक्सपीरियंसेस share कर रहे कर रहे हैं हैं। Facebook हाँ, पे, उस अब पे, ये है कि मेरा YouTube जब से पे, यूट्यूब चैनल आ गया है, तो अब मैं पूरा मेरा फोकस उसी पे है। उसी के ऊपर। लेकिन बाकी अगर आप उस साइड पे देख रहे हैं कि मैंने मॉडलिंग, एक्टिंग और ये इसमें, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना, मुझे आया प्रोडक्शन में, क्योंकि आप ज़रा बहुत ही बॉसी फील कर रहे हो। कौन बात है कि लोग तो कैमरे के आगे आना एंजॉय करते हैं, आप तो खुद माशाल्लाह ग्लैमरस रही हैं इतनी, और कभी भी माशाल्लाह ग्लैमरस हैं, तो लोग तो कैमरे के सामने बैठ के एंजॉय करते हैं, आप कह रही हैं हमें पीछे ज़्यादा मजा आया। बिहाइंड द कैमरा मुझे अच्छा, वो command ज़्यादा होती है। कमांड होती है, I आप सबको जो है ना, आप ज़रा कंट्रोल orders रखते पे हैं चलाते हैं। ऑर्डर्स पे, लेकिन ये बहुत हैट्रिक जॉब किस होती किस है, को no वैसे doubt। ऑर्डर्स के ऊपर अपने चलाया है, कोई बड़ा नाम है बताएं ना सर? देखिए मैंने अली जफर के साथ भी एक अली वीडियो जफर के सॉन्ग साथ, किया हाँ। था, That's great. तो अब जाना, होटल जाना, फिर वो टाइमिंग होती है, फिर उनको फिर पिक मुझे करना पता है, किस चला था तरह बड़ी करना है, सख्त क्या बॉस है, आपने अली सफर को भी सुबह जो है वो 7 बजे उठा दिया था भाई कि चलो उठो, वो shooting ऐसा का time। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब आपको टाइम दिया जाता है ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस बन अच्छी जाती बात है, हूँ। इसी अच्छा। तरह जैसे मेरे साथ जो और भी लोग काम करते थे, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, तो अगर उन्होंने शर्ट कोई चेंज गलत कर करनी लिया, है, चेंजेस, change करनी है, हाँ, yes। तो मैं फ़ौरन कहती थी इसको हैंग करते हैं, मुझे यहाँ पर ये नजर नहीं आनी चाहिए, ये उठा के रखें। आप सबको पता होता था जी जी आ जाएगी, अभी डांट पड़ने वाली है, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और अपने टाइम पर आना है, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद पंक्चुअल थी, मैं सारी चीज़ें नोटिस करती थी, सब देखती थी, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी और इसी तरह आप चले। बिलीव करें, एक एक दिन क्या, दो दो दिन हम लोग ऐसे खड़े रहते थे, काम करते थे, लेकिन मज़ा आता था, एंजॉय करते थे, और बिल्कुल एक अच्छे बॉस की तरह ठीक काम है, किया है। चले दोनों खवातीन हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पर, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। हम लाइव कॉलर को भी शामिल करें, हमारे बड़े अच्छे कॉलर्स हैं, प्रोग्राम के फॉलोअर्स हैं, जो हमें अपनी इनपुट देते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, आप एंजॉय करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड, या आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक पहले है। तो मैं इन दोनों खवातीन हमारी बहनों को सलाम करना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। खुशी इस बात की हुई है कि इन्होंने अपनी फैमिली की जो बात की है ना, दैट इज वेरी, मतलब हम लोग एक फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल, जाहिर बिल्कुल है है। फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन यासिर भाई लेट मी, मुझे थोड़ा सा Please, मौका please, दें please। कि, मैं एक बात बड़े अफसोस से कहना चाहूंगा, जो जी। मुझे जो इस दफा भी औरत मार्च के अंदर जो स्लोगन्स मैंने देखे ना, वो स्लोगन्स कुछ ऐसे थे जी। जो अच्छी खवातीन जो निकल रही हैं, जो कॉन्फिडेंस से निकली, उनको डैमेज कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल उनके ऐसे ही। तासुर को, क्योंकि वो मतलब मेरे हिसाब से देखें, मैं खुद आपको पता है मीडिया में जी, सारी जी, जी। एंकर्स में मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जी, लेकिन देखिए फ्रीडम जो है ना, मादर पिदर आजादी जो है ना, वो ना मर्द को है ना बहुत औरत अच्छी को बात है। तो एक इसमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। मेरा सवाल भी इन खवातीन से है कि देखिए, हम लोग आजकल तो खवातीन माशाल्लाह हमारे माशरे में तो बहुत, स्पेशली अर्बन एरियाज में तो बहुत निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं, हमारी डोडा प्राइम मिनिस्टर भी। आप क्या समझती हैं कि आप कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ अपनी वैल्यूज का आपको ख्याल करना चाहिए,
यानी आप अपनी फैमिली की फिक्र कर रही हैं, अपने वालिद का भी फिक्र कर रही हैं, सब कर रही हैं, तो आप कभी ऐसा तो नहीं है उनको लेट डाउन करें। तो आप क्या समझ उन खवातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं जो हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी मूवमेंट को डैमेज कर रही है? एग्जैक्टली या बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हमारी खवातीन यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं, ये इनके पास भी फ्रीडम है, इनके पास भी लिबर्टी है, लेकिन उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, जी आप पहले चाहूँगा कि देखिए मैं यही बोलूँगी कि देखिए लिमिट्स तो ज़रूरी हैं, ठीक है ना। बिल्कुल लिमिट ठीक है। आपको पता होती है कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपको कितने लिमिट्स और में होनी काम चाहिए। करना है, होने चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ट्रस्ट, अगर पेरेंट्स आपको ट्रस्ट देते हैं तो आपको ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। सेकेंडली ये कि अगर आप एक चीज़ सोच लेना, चाहे वो सबके लिए मैसेज दूंगी, अगर आप ये सोच लें आप कहीं भी जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं या आप किसी प्रोफेशन में हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पहले अपनी फैमिली को, बिल्कुल ठीक। फिर अपने मुल्क को और साथ साथ अपने रिलीजन को भी। बहुत तो अच्छी बात अगर है, आप ये very good। चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि आप कहीं पे भी जाते हैं आप याद रखे जाएंगे, तो आप जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप बस अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर लोग आपको अच्छे इनाम से बिल्कुल जाएंगे। ठीक। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी या आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे तो आपकी फैमिली सबसे पहले आएगी बिल्कुल कि यार ठीक। तरबियत कैसी है इनकी, ठीक Exactly, है, बिल्कुल फिर सबसे आपकी पहले कंट्री, सवाल होता है। फिर आपके रिलीजन तक बात चली जाती है बिल्कुल, कि आपने भाई। बहुत अच्छी बात की है रिलीजन के बारे तो में भी लोग इसलिए अगर सवाल जब मैं करते ये चीज़ें सारी सोचती हूँ ना कि नहीं, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, एज अ डॉटर, मदर, मुझे किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है और क्या काम करना है, तो फिर हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं ठीक है, होती। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। यस नौरीन, आपकी क्या राय है? बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें पेरेंट्स ने आज़ादी दी है, हम पे एक ट्रस्ट किया है, उनके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना बिल्कुल चाहिए, ठीक है। ठीक है। और फिर हम जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रोल मॉडल होने चाहिए। ठीक है। हम अपने जूनियर्स के लिए, अपनी यूथ के लिए रोल मॉडल होना चाहिए कि एज अ मुस्लिम जब हम इस फील्ड में इस तरह से काम कर सकते हैं, ना कि ये कि जब अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया, ठीक है, औरत का एक दर्जा अल्लाह ताला ने दिया, बहुत अच्छी जब बात अल्लाह कही। ताला ने औरत को ये इख्तियार नहीं कि वो मर्द से आगे नमाज पढ़े, हाँ, तो फिर क्या अच्छी हम बात क्यों कही है, ये very फजूल good। बैंडरिंग कर रहे हैं, ये मुझे Very good, समझने बहुत से बाहर अच्छी है। बात कही आपने। कि हमें देखने चाहिए हमारा लॉर्ड क्या कह रहा है, हमारा बिल्कुल। खालिक क्या कह रहा है। उसने भी कहा कि पेरेंट्स बाप को वली बनाया, ये आज़ादी तो दी है, बिल्कुल दी है, बिल्कुल। नो डाउट दी है, लेकिन हमें देखना चाहिए हमारी लिमिट्स क्या है, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। आप अपनी लिमिट्स में काम करें, तो ऐसे बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि आप काम नहीं कर एग्जैक्टली, और सकते। जैसे आपने कहा कि आपने जब ये फैसला किया तो फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हुआ, Full वरना तो support। आपको। अच्छा, ये जो आपकी खास तौर पे पर्टिकुलर फील्ड है, ये ज़्यादा मेल डोमिनेटेड और ओरिएंटेड है, उसमें आदमी हमें ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। ये तो क्वेश्चन होता होगा कि यार ये नौरीन क्यों फैसला कर लिया, ये तो आदमियों का काम है, कोई मुंडा मड़ोड़ना, किसी की टांग पकड़ के खींच ली, वो तो इस तो ख्याल ये किया जाता है, फिर कैसे? मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। हाँ। हर फील्ड जो है ना वो मेल ओरिएंटेड, मेल मेल oriented, ज़्यादा हो समझते हैं गई कि है। हम ही सब कुछ हैं। ना सिर्फ हमारी फील्ड, मेडिकल प्रोफेशन, हर फील्ड में मेल समझते हैं हम ही सब कुछ हैं। तो मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी, हर बिल्कुल ठीक फील्ड है। में ही ऐसा है। मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली आई थी, ये बिल्कुल अल्लाह की तरफ से था। तो उसके बाद जैसे जैसे हम फील्ड में आगे बढ़ते गए, प्रैक्टिस होती गई, हम डिफरेंट सेमिनार, डिफरेंट कोर्सेज करते रहे, समझ आता रहा, तो बस अब इस फील्ड को एंजॉय करते हुए चल रहे एंजॉय हैं। करें, चले, ये अच्छी बात है कि अपने काम को एंजॉय करें। अच्छा जी, अभी सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस, तो लोग तो आजकल कहीं पे भी जाते हैं, मेरे ख्याल में खारादर भी जाते हैं तो कैमरा लेके चले जाते हैं और वो दिखा रहे होते हैं कोई कि जी बुराई यहाँ भी पर नहीं का- है, बुराई आप भी कहीं नहीं पे है, भी ये अच्छी बात है, आपने सही कहा कि बुराई भी नहीं है। बुराई भी नहीं है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आपने तो आधी दुनिया मेरे ख्याल में एक्सप्लोर की हुई है, जी, जी। तो ये ख्याल नहीं आया कि ये काम शुरू किया जाए, उस वक्त शुरू कर देते तो शायद आज बहुत आगे बिल्कुल, होते, बिल्कुल। क्योंकि ये तो अभी ट्रेंडिंग पर है, बिल्कुल। अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ट्रैवल कर रहे हैं। 2017 में मैंने तकरीबन 5 to 6 कंट्रीज सिर्फ 2017 में मेरा काफ़ी ट्रिप हुए थे। लेकिन वही बात है, मैंने अपने तौर पे तो सारे शूट्स अच्छा। किए हैं, लेकिन ये कि अभी उसका प्रॉपर व्लॉगिंग या उसके चैनल Start नहीं नहीं बनाया, किया। लेकिन इंशाल्लाह लाइन अप जाएगा। हो रहे हैं चीज़ें, वो हो जाएंगी। लेकिन आपको एक और मज़े की बात Yes, मैं yes. बताती हूँ कि अभी जो मैंने रिसेंट ट्रैवल किया, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है लास्ट ईयर से और कोविड की वजह से, तो अभी आपको पता है फ्लाइट्स नहीं हो रही, और जिसको ट्रैवल मेरी तरह से जो ट्रैवल करना शौक चाहता हो है और जिसको शौक travel, हो तो वो बैठ नहीं सकता है ना। हाँ, तो यही सवाल भी है कि 2020 आपका कैसा रहा, क्योंकि कैसा- आपको तो घर पे रुकना पड़ा होगा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा बहुत होगा। मुश्किल है। वैसे भी अभी ट्रैवलिंग में सोच रही थी अब कम कम करूंगी, मतलब अच्छा। 1-2 ट्रिप कर लूंगी साल में। लेकिन हुआ ये कि फिर मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छी बात। क्योंकि बहुत आउट ऑफ कंट्री हम बहुत, लेकिन जब कोई पाकिस्तान की बात करता तो मैंने
ऐसी बात नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो अभी मैंने कहा कि चलो ठीक है, सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हुई थी, नॉर्मल हुई थी चीज़ें, तो अगस्त की बात है, मैं वहाँ चली गई थी, गिलगित बड़ी बल्तिस्तान खूबसूरत गई। जगह है जी। बिल्कुल, और वहाँ के जितने भी एरियाज थे वहाँ पे मैंने देखा, मैं चाइना बॉर्डर तक गई हूँ, हाँ, ये गिलगित बताइए ना गई कि हूँ। हमारा मुल्क आपने हमा- कैसा पाया, उफ, गिलगित बल्तिस्तान को इतना आपने कैसा देखा? खूबसूरत, इतना खूबसूरत जितना मैं डर रही थी सीरियसली। और स्पेशली जब मुझे पता चला कि इस्लामाबाद से मुझे फ्लाइट लेके जानी है, उस तो मेरे आधी जान तो निकल गई थी, मुझे बहुत ही डर लग रहा था सीरियसली। ATR में जाना लेकिन पड़ता है। ATR था, हाँ, उनका जो प्लेन था, और फिर मुझे पता चला जी ज़्यादा हाइट पे भी नहीं होता और वो जाता है और वो फोकर है। बाहर जब मैं गई तो आप बिलीव करें, मैं 19 आई थिंक एयरलाइन में ट्रैवल कर चुकी हूँ, माशाल्लाह। 19 एयरलाइंस ले चुकी हूँ। लेकिन जो बेस्ट ट्रैवल मेरा रहा इन माई लाइफ वो यही था कि ये फ्लाइट इतनी खूबसूरत थी। हम 500 फीट की आई थिंक हाइट पर होते हैं, और फिर वो सारे पहाड़ हमें नज़र आते हैं, वो व्यू, और मैंने 5000 दिन की, feet above, जी। हाँ, इससे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा होती ऊपर है, नहीं होता है। लेकिन ये था कि उसकी जो फ्लाइट थी उसकी खूबसूरती, मैं अपने मुल्क को देखती भी जा रही थी, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग थी, 8:30 की आई थिंक फ्लाइट थी। तो जिस तरह से वो प्लेन जो था घूम के ओए जा रहा ओए था पहाड़ों के बीच में से, मैंने पूरी वीडियो उसकी बनाई है। ज़बरदस्त। आंखें खुल गई, पहले तो मुझे लग रहा था कि मुझे होश नहीं आएगा, सारा डर निकल गया, सब कुछ, और वाह। इतनी खूबसूरत फ्लाइट अमेजिंग माशाल्लाह, एक्सपीरियंस है। अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं कहती हूँ। और इसी तरह फिर जब मैं गिलगित गई हूँ और हुंसा गई हूँ, वहाँ के लोग हाँ, ये ज़रा इतना बताइए। मोहब्बत करने ये वाले, पता इतना चले ना चाहने लोगों को, वाले। जी। जब हम वहाँ पे ऐसी स्ट्रीट पे उतर जाते थे गाड़ी रोक कर, और मैं घरों में जाती थी, औरतें काम कर रही होती थी, उनसे पूछती थी आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, तो फ़ौरन सबसे पहले मेहमान नवाज बहुत है, आए घर पे आए। अच्छा, उस वक्त वेदर था खुबानी का, एप्रिकॉट ना, तो हर घर के बाहर एक दरख्त था एप्रिकॉट का, तो सबसे पहले तो वो ऑफर करते थे ये तोड़ लें, ये लगी हुई खुबानियाँ, ये आप सेब तोड़ लें, क्योंकि सेब बहुत अच्छे डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स, लाइक रेड भी था, ग्रीन भी था, येलो see. भी था, गोल्डन भी था, हाँ, सब होता इतने है मैंने हमारे नहीं देखे। और मेहमान नवाज बहुत, फिर वहाँ जा जाके दरख्तों से तोड़ तोड़ के खाने का वाह मज़ा। जी वाह। और एक चीज़ ये मैंने देखी कि वहाँ पे एजुकेशन है, 100% लिटरेसी है। वहाँ माशाल्लाह, जिस सारे हमारे लड़की से बच्चे मैं वहाँ बात पे करी, पढ़ते हैं। हालांकि वो खुबानियाँ सुखा रही हैं अपनी छत पे बैठ के ना, उन्होंने कहा आप हमारी छत पे आ जाए, मैं उनके घर के ऊपर चढ़ गई ना, सारी बैठ के वो खुबानियाँ तोड़ रही थी, सुखा रही थी, ड्राई वहाँ पे एप्रिकॉट मिलती है। तो उन्होंने खिलाया भी, और फिर जब मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं, उसने कहा मैं जी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। तो आई सरप्राइज, मैंने कहा सीरियसली, कहती हाँ मैं तो वहीं पे हॉस्टल में रहती हूँ, मैं यहाँ छुट्टियों में आई हुई हूँ। वाह जी वाह। और इसी तरह एक और मुझे मिली, उन्होंने कहा मैं कराची में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हूँ। मैंने कहा वाह, आप लोग तो बड़े माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान ये देख बात कर। आपने बिल्कुल ठीक है, तो बहुत लोग अच्छा बहुत अच्छे लगा। हैं हमारे, किसी भी बहुत आप अच्छे। खित्ते में चले जाएं आपको बड़े मेहमान नवाज लोग मिलेंगे, चाहे आप बहुत। सिंध चले जाएं, और पंजाब के रास्ते किसी। बहुत अच्छे। हाँ, मुझे, रास्ते मैं भी। डर रही थी लेकिन ऐसा नहीं था, सिल्क हाँ, रोड बहुत अच्छे बड़े हैं, अच्छे रोड्स हैं, रास्ते बिल्कुल आपने अच्छे सही कहा। यस मिस नौरीन, अब जैसे बात हो रही है, जैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, तो ये जो आपकी फील्ड के हवाले से है ना, वो ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब ये हर तरह के लोग मिलते होंगे, ट्रीटमेंट होती होगी, फिर घर वालों को टाइम थोड़ा सा कम देना होता है, ये बड़ा मुश्किल पार्ट है। तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? क्या वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि बच्ची जो है वो मसरूफ़ हो गई, अब इसको ज़्यादा ना, क्योंकि शादियों में जाना, ये जाना तो हमें बड़ा मुश्किल काम लगता है। आपको कैसा लगा, ये ज़रा बताइए। मेरे पेरेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना, बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे पापा हर तरह से गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा भाई स्पेशल चाइल्ड है, उसकी तरफ से मुझे बहुत वो होता है, ये टाइम देखा है क्या हो रहा है, मतलब मैं इतनी सरप्राइज होती हूँ, और वो बड़ा ही ज़्यादा ख्याल रखने वाला बच्चा, कि मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा शायद नॉर्मल भाई होता ना, वो डाउन सिंड्रोम है, तो वो भी मेरा इतना अच्छा ख्याल नहीं रखता, मतलब वो मेरा ना आज तक इतना उसने मेरी caring कोई माशाल्लाह। बुक ख़राब की है, कुछ भी नहीं, इवन मेरा बैग जगह पे रखेगा, लैब कोड हैंग कर देगा। जब मैं स्टार्ट हुई थी ना, मुझसे ये सब कुछ कोप अप नहीं हो पा रहा था और बहुत हेक्टिक लग रहा था, तो मेरा ख्याल बहुत रखता था, पानी पीना, चाय पीनी, खाना रखा है तुम्हारा टेबल पे, पहले खाना खाओ, माशाल्लाह। मुझे अल्लाह अल्लाह पढ़नी, नो तुम्हारा खाना रखा है पहले खाओ। वाह। तो मुझे बड़ा ही एक वो तरह से होता है कि अल्लाह ताला, मैं हर तरह से बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। पेरेंट्स तो मुझे इतना, हाँ कभी कभी अपनी बोलती हैं कि रिलेटिव्स थोड़े से बोलते हैं कि बिल्कुल ही गायब हो गई है, डॉक्टर बन गई पहचानते भी है, नहीं। डॉक्टर बन गई, तो बिल्कुल। मैंने कहा अम्मी आपको पता है हमारे वाइवास कितने टफ होते हैं, Exactly. पेपर के बाद वाइवा हो रहा होता है, और हमारे 2.5 महीने पेपर्स चल रहे होते हैं, हमारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं Yes, yes. एज़ कम्पेयर टू MBBS BDS। हम एक ईयर में 11
कोर्सेज कवर कर रहे होते हैं और फिर उसमें से 6 और 7 के वाइवाज होते हैं और कभी कभी तो एक्सटर्नल लेट आया है तो जिस दिन हमारा वाइवा है उसका उस दिन नहीं होता, फिर वो नेक्स्ट डे हो जाता है या वो आगे चला जाता है या स्टार्टिंग में जो हालात मुश्किल होता होगा क्योंकि इधर प्रैक्टिस भी जारी है, उधर स्टडीज भी कंडक्ट करनी है। वो स्टूडेंट लाइफ थी ना। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ अभी अगर जो होता है ना वो तो अभी तो ये कोरोना वगैरह है। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा टफ होती है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत रिलैक्स होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ना आप अगर हमारी फील्ड में ना डेडिकेशन बहुत चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन नहीं करेंगे, आप अगर किसी नॉर्मल बंदे से सुने, इवन वो लड़का भी हो ना, कि हमें जॉब नहीं है, स्कोप नहीं, स्कोप है। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे ना अपनी फील्ड को लेके, जब तक आप हार्ड वर्किंग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप थोड़ा तो एफर्ट पुट करें ना अपनी फील्ड से। जब आपने इतनी मेहनत की, अगर आपको इसको लेके परसू करना है, नहीं करना तो वो चीज़ अलग है, लेकिन आप स्टार्टिंग में नहीं बोलें जॉब्स नहीं है, हम तो आगे ही नहीं आ रहे, सीनियर्स आने नहीं दे रहे। जब आप शो कर रहे होंगे ना अपनी डेडिकेशन, तो हम सीनियर्स खुद कहेंगे आप आओ हमारे साथ काम करो, आप शो तो करो, आप थोड़ा सा एफर्ट तो डालो, हार्ड वर्किंग तो करें आप। बहुत स्कोप है हमारी फील्ड की, सब फील्ड्स हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी फीमेल्स की बात हो रही है तो बहुत निगलेक्ट करा जाता है फीमेल्स को, क्योंकि इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो जो एक अपना थ्रू आउट मंथ्स गुजार रही होती हैं, उसमें उनको नीड होती है बाकायदा प्री जो नेटल एक्सरसाइज होती हैं, पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन जो है वो एक दफ़ा मैं आगा खान में इंटर्नशिप कर रही थी और फीमेल को जो है वो फिजियो बॉल पे स्कॉट कराते हैं ताकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो ना। तो वो एक आंटी आई, अब मुझे नहीं पता था पहले कि वो मदर है या मदर इन लॉ है, ठीक है, वो मदर इन लॉ थी। अगर मेरे पोते को कुछ हुआ, आई विल सू यू। मैंने कहा एक्सक्यूज मी आंटी, इट्स माय ड्यूटी। जाहिर सी बात है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे पता है, और अगर अल्लाह ना करे कुछ होगा तो ये आगा खान है, हैंडल हो जाएगा। जाहिर सी बात है। बाद में मुझे नर्स ने बताया मदर इन लॉ है, इनको पहले से पता है कि क्या है, दैट्स व्हाई इनको बहुत ज्यादा। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगी इनको, मैं नहीं आऊंगी। आपकी एक डिग्निटी होती है, हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं, हम अनप्रोफेशनल नहीं है क्या ऐसे ही उठा के इतना बड़ा रिस्क, हम भी तो रिस्क लेंगे ना। ऑलवेज ट्राई टू गिव योर 100%, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दे नेवर नो कि ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट देख। डॉक्टर के लिए तो हमेशा से उसकी टॉप प्रायोरिटी उसका पेशेंट ही होता है। अच्छा, वक्त हमारे पास कम रह गया, आखिरी चंद लम्हात हैं, जल्दी जल्दी जो है वो बात करते हैं क्योंकि गुफ्तगू ऐसी है और आपके माशाल्लाह कम उम्र में एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। यस या लास्टली, आगे क्या करने का इरादा रखती हैं, क्या सोचा हुआ है कि क्या करना है? यूट्यूब चैनल तो आपका देख रहा हूँ बड़े फॉलो कर रहे हैं लोग, कुक बुक बाय जिया खान के नाम से है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। फरमाइशी प्रोग्राम भी चलते रहते हैं कि हाँ, ये चीज़ वो चीज़ घर में भी चलते हैं फरमाइशी प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, घर वाले तो पहले कि वो कहते हैं सबके लिए तुम कुकिंग करती है तो हमारे लिए क्यों नहीं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है होम फूड बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है जेके फूड के नाम से। तो ये कि उसकी भी माशाल्लाह ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो भी होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई। खाने होते हैं या ये बाहर वाले खाने भी होते हैं? देखिए, खाने तो सब पका सकती हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी अपनी जो कुजीन्स हैं वो थोड़ी सी सिलेक्टिव रखी हैं। लाइक खाओ से मेरे स्पेशल होते हैं, हाँ, पिशावरी मटन, हाँ पिशावरी मटन कढ़ाई हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं डिज़र्ट में जाती हूँ तो बनोफे पाए मेरी बहुत स्पेशल है, लोटस चीज़ केक। अच्छा, चीज़ केक्स मैं आजकल बहुत बना रही हूँ, जो कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है, लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं। तो चीज़ केक पे फोकस है मेरा, बनोफे पाए पे है। ऑर्डर करते हैं आजकल, जैसे हम भी कभी करते हैं फेसबुक के जरिए, बहुत सारे लोगों के लिंक्स, तो आप वो डिलीवर कर देती हैं बनाकर? तो कितना टाइम इसमें वैसे लग जाता है केक बनाने? यार मैं प्री ऑर्डर लेती हूँ, लाइक अगर मुझे आप एक दिन पहले बता देते हैं और टाइमिंग बता देते हैं, उस टाइम पर डिलीवर हो जाता है, क्योंकि ये कुछ टाइम लेता है, क्योंकि मेरी कोई ऐसी आउटलेट तो है नहीं कि मैं ऑलरेडी नहीं, मैं बिल्कुल घर पे ही बनाती हूँ। और ये है कि फ्रेश देती हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप एक दिन पहले ऑर्डर कर देंगे तो आपके घर पे सेकंड डे डिलीवर, या फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मॉर्निंग में दे रहे हैं तो इवनिंग में टाइम चाहिए। जी, खाने में क्या पसंद है? ये तो लंबा वो हो जाएगा, मैं तो पूछना ही भूल गया आपसे। अच्छा, खुद पकाती हैं, कुकिंग करती हैं? क्या क्या बना लेती हैं? चाइनीज, पास्ता, जबरदस्त। टाइम मिल जाता है कुकिंग का? इतना नहीं मिलता, लेकिन निकालना पड़ता है कभी कभी। लॉकडाउन में बहुत बनाया था, संडेज में जब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा होता है या सिस्टर आ रही होती है, उसको जो चीज़ पसंद है, इस तरह से कोई ऐसा स्पेशल गेस्ट आ रहा है जिसको पसंद है और बस वही बनाना है,
ठीक तो है इसलिए ठीक है। चलें नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो एक कुकिंग के ऊपर करेंगे, आप दोनों को बैठा के जरा दोनों के कुकिंग एक्सपीरियंसेस को जो हमें कुछ बना के लेकर आएंगे ना। ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये पहली बात क्यों नहीं हमारे दिमाग में आई, ये ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको सपोर्ट सही करूँगा। आप बना के लेकर आएँ, हम ट्राई करेंगे, हमारी टीम ट्राई करेगी Sure. और उसके बाद आपको लाइव फीडबैक दी जाएगी। जी हाँ, जरूर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you so आपने much. प्रोग्राम में वक्त दिया और हमारे साथ बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। डॉक्टर नौरीन, थैंक यू सो वेरी मच अगेन। आप भी हमारे पास आई, कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आप दोनों ख़वातीन ने, बड़ा मुश्किल काम होता है जी, ऐसी भी ख़वातीन हैं मेहनत से काम कर रही हैं, अपना फील्ड के अंदर रहते हुए अपना नाम और मुकाम बना रही हैं। समझने की बात है, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये भी, इनको भी आज़ादी है, इनके पास भी लिबर्टी है, इनकी भी फैमिली सपोर्ट है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ जो दोनों ख़वातीन ने यहाँ पर कही है वही कि जो कुछ भी आज हैं यहाँ तक पहुँची है उसके पीछे इनकी फैमिली है। वो किसी न किसी शक्ल में फादर, मदर, हस्बैंड जो भी है, सबकी सपोर्ट की वजह से वो यहाँ तक पहुँची हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये पढ़ी लिखी ख़वातीन इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं। यही पैगाम आगे भी पहुँचाना है। जो फजूलियात जो कुछ हो रही हैं, फिर कभी इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये जो औरत की आज़ादी और उसके हुकूक के लिए जिस तरह आवाज़ बुलंद की जा रही है और जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं उसका तस्करा यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप इसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, पहला सेगमेंट हमारा इख्तिताम पजीर होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। और जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू होगी, तो हमारे स्केड्यूल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे और आपकी सेहत के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।